धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि इस चैनल का नाम है इंडियाज एजुकेशन सर्विस। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 2 से 5 तक मैं टॉपिक रिवाइज सिलेबस के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, जो कि ना ये आपको स्कूल में, ना ही कोचिंग में और ना ही आपको कॉलेज में इस तरह बताया जाएगा बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आइए और हम लोग इस टॉपिक रिवाइज सिलेबस के बारे में देखते हैं कि आज जो हमारा जो किस चीज़ के बारे में आज हमको विस्तार रूप से जानना होगा। तो आइए बिना देरी ना किए हुए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक रिवाइज सिलेबस, जो 2 से 5 तक ये आपका रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 टॉपिक को हमने लिया है। 6 टॉपिक। पहला टॉपिक का नाम है हमारा फ्रैक्शन, दूसरा टॉपिक का नाम है हमारा डेसिमल और तीसरा टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। चौथा टॉपिक का नाम है, 4th टॉपिक इज लाइंस, 5th टॉपिक इज एंगल्स एंड 6th टॉपिक इज एंगल्स, एरिया एंड पेरीमीटर। 6 टॉपिक ये है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार रूप से मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। सभी जैसे चैनल में डायरेक्ट मैं ऐसे स्वैप नहीं करने वाला हूं कि फ्रैक्शन मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं बोल दिया इसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न का जोड़ हम शुरू कर देते हैं 2, 4, ये ऐसे तुम्हारा भिन्न हो गया। इसका पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ऐसा आज मैं आपको इस बारे में नहीं बताने वाला हूँ। इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह पहले बेसिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये सब के बारे में बताऊंगा। तो आपके फ्रैक्शन में आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि फ्रैक्शन आया कहाँ से, फ्रैक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है फ्रैक्शन पढ़ने का। ये उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का आविष्कार किसने किया, कि कौन से व्यक्ति जो है फ्रैक्शन खोज के लाए हैं, जो कि आज हम लोग को पढ़ना पड़ता है, माथा पेची में करना होता है। तो आप लोग गणित से भागिए नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ बेसिक नॉलेज शेयर करने के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड फ्रैक्शन। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं बड़े सुंदर से, ये जो इनको अच्छे से देखिए, क्या तस्वीर खिंचाए हैं, बहुत ही मस्त तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आपको ये स्कूल में नहीं बताया होगा, ये कोचिंग में नहीं बताया होगा कि फ्रैक्शन का इन्वेंट कौन किया है। तो फ्रैक्शन का इन्वेंट आप जिस फिगर में देख रहे हैं पिक्चर में, इन्होंने किया है, जिसका नाम है हेनरी दी 8। ठीक आपने सुना, हेनरी दी 8। बहुत ही सुंदर नाम है, जो कि इस देश के नहीं है, वो अलग दूसरे अदर कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, काफी हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। आगे की हम बात करें फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आखिर है क्या, क्या हमको कारण है फ्रैक्शन पढ़ने का। तो पहली बात हम ये बताना चाहेंगे, फ्रैक्शन पढ़ने का ये कारण है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि आप मान लीजिए कोई किचन में है, ठीक है, तो किचन में बहुत सारे हमारे स्पाइसेस रखे हुए रहते हैं, मसाले सब। तो मसाले सब आप एक ही डिब्बा में सारे मसाले तो नहीं रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके किचन में कुछ इस प्रकार का आपका ये बना हुआ है रैक, जो कि एक वुड का है, लकड़ी का है। और ये वुड का, इसमें सिर्फ आप कोई भी सामान अभी रखिएगा तो आप ये पूरी तरफ चला जाएगा, पूरी तरफ। तो आप लोग इसको कैसे कीजिएगा, तो ब्लैक पेपर हो गया, टर्निक हो गया और गार्लिक हो गया, ये सब रखने के लिए आपको इसको खंड में बांटना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसमें रखिएगा हल्दी, इसमें रखिएगा गोल मिर्च, उसमें रखिएगा आप धनिया, इसमें आप रखिएगा साल्ट और ही अदर चीज स्पाइसेस रखिएगा आप। तो अब हम बोल देंगे, हम आपसे पूछेंगे क्या, तो जो आप इस सामान को रखे हैं जरा इसको हमको दिखाओ, मैथ के जरिए में इसको कैसे दिखाओगे तुम कि इसमें तुम कितना सामान को रखे हो। तो आप कैसे दिखाइएगा, तो आप इसको इस तरह दिखाइएगा क्या, कि ये जो हमारा पहले ये जो वुड है कैसे था, पहले कितना वुड से है ये, तो ये जो हमारा ये पूरा वुड है, पूरा एक ही वुड है, एक। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, इसमें कितने खंड हैं,
तो इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1/5 करके आपको दिखाइएगा कि हमारा एक वुड था जिसमें हमने 5 खंड में तोड़े, और उसमें मेरा किसी में गुलमिर्च है, साल्ट है, धनिया है, और भी बहुत कुछ अदर चीज स्पाइसेस है। यही कारण है कि हम लोगों को फ्रैक्शन पढ़ना पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन नहीं पढ़िएगा तो फिर आप इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में। आप लोग आगे की बात करें, ये आप तो इसको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट चीज देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन इज फ्रैक्टियो वर्ड जो कि कम्स फ्रॉम लैटिन। ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये इसको एक लैटिन वर्ड से लाया गया है जिसका नाम है फ्रैक्सियो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न हिंदी में। तो ये हम बात अभी कर रहे थे कि फ्रैक्शन वर्ड आया कहाँ से, तो हम बात ये जो फ्रैक्शन वर्ड जो है हमारा एक लैटिन से आया है। लैटिन जो कि एक लैटिन वर्ड है वहां से आया है फ्रैक्शन, जिसका उठाया गया है ये जो शब्द, ये जो शब्द उठाया गया है यहाँ से उठाया गया फ्रैक्सियो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखिए, द वर्ड फ्रैक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लैटिन फ्रैक्सियो विच मीन्स टू ब्रेक। इसका मतलब फ्रैक्सियो का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। जैसे कि अभी पहले एग्जांपल में हम आपको क्या किए थे, आप एक वुड लिए थे, किचन में एक वुड है और उस वुड में आपने पार्ट्स बाय पार्ट्स बांट दिया कि इसमें ये चीज रखा है, बड़ा अच्छा चीज है, उसमें ये रखाएगा, सेकंड में ये साल्ट रखाएगा, थर्ड में आपका गोल मिर्च ये ब्लैक पेपर रखाएगा। तो आपने इसको बांटा ना, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो तोड़ा, तो इसका अर्थ होता है ब्रेक डाउन कर देना, किसी चीज को ब्रेक डाउन कर देना। तो जो हेरनी जी इसके आपको पिक्चर दिखाए थे, इसका देखिए ये जो पिक्चर दिखाए थे आपको, ये जो आपको जो स्क्रीन में बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है, मतलब एक तरह का हैंडसम मान सकते हैं, जो कि आपको छोटा सा चीज खोज कर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। क्या मस्त चीज है, ये बेसिक नॉलेज में आता है जो कि आपको पता नहीं है, जो कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही कोचिंग में पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट भीम के ऐड में आ जाते हैं आप लोग। तो इन्होंने ब्रेकडाउन मतलब फ्रैक्शन का इन्होंने आविष्कार किया और इसका अर्थ बताया कि फ्रैक्टियो एक लैटिन वर्ड से लाए थे जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना। बात हम आशा करते हैं, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड दिस माई एक्सप्लेनेशन फॉर फ्रैक्शन। तो बिना देरी की आगे की बात हम करें। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जाऊंगा व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? देखिए ये बात करने जाएंगे फ्रैक्शन। हाँ, तो हम बात किए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन क्या है, तो सोचिए नहीं, डायरेक्ट आप लोग ये स्क्रीन पे देखिए हमने क्या लिखा है, इफ टू नंबर्स आर एक्सप्रेस इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसका अर्थ है अगर हम कोई भी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी, यहाँ से जो हमारा जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें से आप कोई भी 2 नंबर को लीजिए और एक नंबर को नॉमिनेटर एंड दूसरे नंबर को डिनोमिनेटर के रूप में लिख दिए तो आपका ये जो कहलाएगा फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 3, एक नंबर ये लिए और दूसरे नंबर हम लेते हैं 6, 3 and 6। अब इसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख दें, एक्सप्रेस कर दें, तो यही हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा 3 and 6। दिस इज फ्रैक्शन। अब बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर में लेके देखिए, एग्जाम्पल ये आपका ये रहा, मान लीजिए आपके एक दोस्त है, दोस्त जिसको फ्रेंड कहते हैं,
तो आपके फ्रेंड तरबूज लिए हैं, वाटरमेलन, और वाटरमेलन लेके वो खा रहे हैं, तो आप उसी समय पहुंच जाते हैं और बोलते हैं क्या दोस्त अकेले अकेले खा रहे हो, इधर नहीं। तो फिर आपका दोस्त क्या करेगा? तो वाटरमेलन लिया एक, आप आगे बेचारा एक तो खाने में नहीं दिया, एक तो आधा पेट खाएगा वो बेचारा, तो उसके बाद चक्कू लेगा। आप पे गुस्सा जरूर होगा लेकिन बाद में बताएगा नहीं। लेकिन तो इसके 2 टुकड़ा कर दिया। 2 टुकड़ा करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर 1 टुकड़ा आप खाएंगे, 1 टुकड़ा आपके जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो खाएंगे। अब हम कह देंगे इसको दिखाइए, तो हम तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न आकर हाँ, आपका दोस्त एक आपको दे दिया, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड खा रहा है, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि उसी समय 2 दोस्त और आ जाते हैं, तो 2 दोस्त और आ जाते हैं, तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। अब वो बोलेगा, वो दोनों दोस्त बोलेगा क्या कि अकेले अकेले खा रहे हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको 2 टुकड़ा और कीजिएगा, 2 पार्ट में और बांटिएगा वाटरमेलन को। बात सही बोल रहे हैं। तो देखिए अब हम बोलेंगे, देखिए ये देखिए, आप इसको अब 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए, क्योंकि हम भी अच्छे से खाए, अब मेरा दोस्त भी अच्छे से एकदम चबा चबा कर अच्छी तरह से एकदम खाए, मस्त वो भी रहे, मस्त हम भी रहें, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इस चीज़ को आप मैथमेटिकली में दर्शाइए कि आप एक वाटरमेलन को कितने आदमी को बांटें, कितने इक्वल पार्ट में बांटें, ब्रेक किए। तो आप एक वाटरमेलन को 4 इक्वल पार्ट में बांटे, इसको दर्शाने के लिए 1 वाटरमेलन था, पहले कितना इक्वल पार्ट में बांटे, तो 4 इक्वल पार्ट में बांटे, दिखा दिए। देखिए सर जी, ये हमारा एक वाटरमेलन था, हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा, जो कि ये खाया भर पेट, ये खाया भर पेट नहीं, आगे पर तो कम से कम खाया, माफ कीजिएगा। आगे की हम बात करें, ये आपका डिफिनेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। आप लोग देखिएगा नहीं, आप लोग बहुत देखते हैं, खाली सोचते हैं कि बाद में तो लिख ही लेगा, ऐसा मत लिखिए। आप लोग अभी लिखिए नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में देखिए क्या कीजिएगा अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं लीजिएगा। देखिए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कितना पार्ट्स है। तो ये जो पार्ट से जुड़ के बना है, ये किसी एक पार्ट से बना है, ऐसा मत समझिए ये पार्ट इसका है ही नहीं, ये किसी पार्ट से बना है। फॉर एग्जांपल हम लिए जैसे कि ये मार्कर का इंक है, ठीक है। आप जरा देख सकते हैं इसमें एक कैप है, ये कैप है, इसमें इंक है इसके अंदर, उसके बाद इसके बाहर आउटर बॉडी कवर है, जो कि इसको अगर हम पूरा अच्छी तरह से फिट कर इसको पैक करके आपको देंगे तो ये आपका एक पूरा फुल चीज बनेगा। क्या बनेगा? मार्कर का इंक। तभी आप इसको लीजिएगा कि ये बहुत सारे पार्ट्स से जुड़ के बनाया गया है। तो उसी तरह आपका एक लाइन, देखिए हमने लिखा है एक लाइन किया तो ये लाइन, ये वाला जो ये लाइन जो देते हैं, दिस इज लाइन। नेक्स्ट क्या है? नॉमिनेटर। नॉमिनेटर मतलब क्या? आपका जो एक लाइन दे देंगे तो एक ऊपर वाला भाग हो जाता है, एक नीचे वाला भाग होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस पूरे बोर्ड को हम यहाँ पे एक लाइन दिए तो आपका ये बोर्ड जो है 2 इक्वल पार्ट में बट गया, इक्वल पार्ट में नहीं बता है। तो देखिए ये इधर एक लाइन हो गया कि अब जो हम लिखेंगे इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, तो ये जो लाइन है इक्वल पार्ट में ये बांट देता है भाग को। उसके बाद दूसरा है हमारा नॉमिनेटर। नॉमिनेटर इसका हिंदी में सुन लीजिए, आप लोग खाली सुनिए नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉमिनेटर का हिंदी होता है अंश। उसके बाद एक और पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हम लोग हर के नाम से जानते हैं। ये सीबीएसई वाले के और ये तुम्हारा आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए होता है। समझिए इस बात। देखिए आप लोग कितना वंचित हैं बेसिक नॉलेज से। आप लोग अब
ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के ऊपर हैं। तो इस वीडियो को मैं अभी फ़िलहाल यहीं तक बताऊंगा, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको और बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ये यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है आपका, अभी इसके बारे में और अब मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतने बेसिक को जानकारी लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। याद नहीं कीजिए, याद बिल्कुल नहीं कीजिए, हम याद नहीं कीजिएगा, आप लोग समझिए। याद करने से क्या होता है, अभी याद किए कल भूल जाए, वो वाला चीज़ हम नहीं जानते हैं। अच्छे से ये जो वीडियो का है आप अपने बच्चे या फिर दूसरे स्टूडेंट को आप लोग इसे दिखाइए। तब तक के लिए आपसे मैं चलने का अनुमति लूँगा। धन्यवाद।